हरिओम, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज का हमारा विषय है देव के काव्य को देखो, उसके नियमों में बंधे अपने शरीर को देखो, अपने शरीर को समझो। वो देव यानी ईश्वर के नियमों में हमारा शरीर भी बंधा हुआ है। किसी भी पदार्थ के उत्पन्न होते ही, पैदा होते ही उसमें 6 विकार या परिवर्तन शुरू होने लगते हैं। और ये 6 विकार या परिवर्तन कौन कौन से हैं? पहला जायते, दूसरा अस्ति, तीसरा विपरिणाम, चौथा वृद्धि, पांचवा अपक्षयते और आखिरी छठा विनाश। पहला है जायते यानी परमाणुओं के संयोग से किसी वस्तु का निर्माण। दूसरा अस्ति, द्रव्य की सत्ता के रूप में विद्यमानता। तीसरा विपरिणाम, परिवर्तन या वृद्धि से पहले की अवस्था। चौथा वृद्धि, जो आप सभी को तो पता ही होगा, जिसका अर्थ होता है बढ़ना यानी वस्तु के अपने पूर्ण रूप में प्रकट हो जाना। पांचवा अपक्षयते यानी जिन परमाणुओं के संयोग से उस वस्तु का निर्माण हुआ, उनका अपक्ष होना, उनका हास्य होना। छठा विनाश, वस्तु के अपने कारण में लीन हो जाना। इसी प्रकार हम मनुष्य के शरीर की भी 4 अवस्थाओं का वर्णन आचार्य सुश्रुत ने किया। जी हाँ, आचार्य सुश्रुत ने किया। वह अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? वह 4 अवस्थाएं। पहला वृद्धि, दूसरा यौवन, तीसरा संपूर्णता और चौथा क्षीणता। पहला क्या था? वृद्धि यानी जन्म से लेकर 16वें वर्ष तक हमारी शरीर व बुद्धि की वृद्धि होती है। दूसरा यौवन, 16वें वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक सब धातुओं की पुष्टि होकर व्यक्ति युवा बन जाता है। तीसरा संपूर्णता, 25 वर्ष से 40 वर्ष तक सब धातुओं की सुपुष्टि होकर बुद्धि परिपक्व होती है। और आखिरी का चौथा क्षीणता, 40 वर्ष से 60 वर्ष तक कुछ मात्राओं में शरीर की शक्तियों में क्षीणता आने लगती है। यदि संयम तथा आहार विहार का पालन किया जाए तो इस आयु में भी यौवन रहता है। इस आयु में यौवन ठहर सकता है यदि संयम तथा आहार विहार का पालन किया जाए, ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए तो हमारे शरीर में यौवन ठहर सकता है। बुढ़ापा 60 साल के बाद आता है। बताया कि देव के काव्य को समझो, देव के नियमों में बंधे अपने शरीर को देखो, अपने इस शरीर को समझो। कि देव के काव्य को देखने से तात्पर्य यह है कि किसी बाहरी वस्तु के जन्म, वृद्धि और विनाश, इन सब को देखकर समझ जाओ कि कुदरत के ये नियम केवल बाहर ही नहीं बल्कि हमारे शरीर के भीतर भी लागू हो रहे हैं। ये बाहर ही लागू नहीं होते बल्कि हमारे इस शरीर के भीतर भी लागू होते हैं। इनको कोई बदल नहीं सकता, इनमें कोई परिवर्तन ला नहीं सकता। जैसे मैं वृद्धि अवस्था में हूँ, मैं चाहूँ कि मैं फिर से छोटी बच्ची बन जाऊं, क्या आप ही बताइए ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। एक 40 से 60 वर्ष तक के अंकल अगर ये सोचते हैं कि मैं फिर से युवा बन जाऊं, क्या हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये कुदरत के नियम हैं। व्यक्ति चाहे या ना चाहे उनको मानने ही पड़ेंगे, यह कुदरत के नियम। वेद भगवान कहते हैं, जी हाँ, वही वेद भगवान जो इस संपूर्ण सृष्टि के दाता हैं। उन्होंने क्या बताया? विधुम दद्राणाम समने बहुनाम युवानाम संतम फलितो जगार। जैसे पूर्णमासी के चंद्रमा को प्रातः काल का सूर्य उदित होकर उसकी तेज को क्षीण कर देता है, वैसे ही बुढ़ापा व्यक्ति की सारी इच्छाएं, सारी मौज मस्ती को और बल पराक्रम को क्षीण कर देता है। व्यक्ति की सारी इच्छाएं, व्यक्ति की सारी उमंगों को धराशाही करके उसे विवश बना देता है। बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े रईस और विद्वानों को
सभी को इस बुढ़ापे रूपी अजगर ने निगल लिया है। इसीलिए कुदरत के नियमों को समझकर इस बुढ़ापे का स्वागत कीजिए। जैसे खेल के भी कुछ नियम होते हैं, यदि हमें वो नियम पता हो तो हमें खेल खेलने में बहुत आनंद आएगा। वैसे ही यह कुदरत के नियम है। यदि हमें इन देव के काव्यों को नियमों को हम जान जाएं तो बुढ़ापा हो या यौवन, हम इनमें अंतर नहीं कर पाएंगे। हम आनंद पूर्वक, हम सुख पूर्वक अपने जीवन को यापन करेंगे। इसीलिए देव के काव्य को समझो, देव के नियमों में बंधे अपने इस शरीर को देखो, अपने इस शरीर को समझो, तभी आप बुढ़ापे का स्वागत कर पाएंगे और अपना जीवन सुखपूर्वक यापन कर पाएंगे।